फर्क समझाता हूँ, उसके बाद आपको डिसीजन करने में आसानी हो। तो लाजमी चेक करें कि इस तरह 30 मिली एम्प होना चाहिए। अर्थ लीकेज होगा तो वो ट्रिपिंग करेगा, तो ऐसा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बताएंगे मेन स्विच के बारे में, आरसीडी के बारे में। यहाँ पर देखा हमारे पास सिंगल फेस आरसीडी मेन स्विच भी है, यहाँ पर हमारे पास 3 फेस मेन स्विच और 3 फेस आरसीडी भी मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास 40 एम्प का मेन स्विच है, यहाँ पर हमारे पास 40 एम्प का आरसीडी है। जब भी आरसीडी को परचेज कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल करें तो लाजमी उसके ऊपर चेक कर लें। यहाँ पर देखें तो 0.03 एम्प लिखा हुआ है, मतलब ये 30 मिली एम्प तक प्रोटेक्शन देता है। जो भी इंसान को या किसी भी जगह पर जो अर्थ लीकेज होती है या इंसान को करंट लगता है तो ये ट्रिप करेगा। अगर आप इसे बड़ा लेते हैं तो उसमें खतरा ये होता है जब किसी इंसान को करंट लगेगा तो शायद वो ट्रिप ना करे। तो जब भी आप आरसीडी लेते हैं तो इसके ऊपर जो रेटिंग होती है इसको लाजमी चेक करें कि इस तरह 30 मिली एम्प होना चाहिए। ये जो हमारे पास आरसीडी है ये एसी डीसी दोनों के लिए काम करता है। बाज़ आपके पास खाली एसी होते हैं और बाज़ खाली डीसी होते हैं। जो मेन स्विच होता है ये नॉर्मल आपको इजीली मिल जाता है, लेकिन आरसीडी बाज़ जगह पे आपको नहीं मिलता। जब आरसीडी का इस्तेमाल करें तो बेटर क्वालिटी का आरसीडी लाजमी लगाएं, क्योंकि जब भी इंसान को शॉक लगता है तो ये आपको प्रोटेक्शन देता है, मेन स्विच आपको प्रोटेक्शन नहीं देता। हमारे पास सब डीबी है, आपने इसको लाजमी इसके अंदर भी इस्तेमाल करना होता है। और जो आपके पास ये नॉर्मल डीबी होता है उसके अंदर भी आपने मेन स्विच और आरसीडी दोनों को इस्तेमाल करना होता है। अगर आप घर में या डीबी में आरसीबीओ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप जो आरसीडी होता है उसका इस्तेमाल नहीं करते, आप खाली मेन स्विच का इस्तेमाल करते हैं सबको कंट्रोल करने के लिए। जब भी शॉर्ट सर्किट होगा, ओवरलोड होगा या अर्थ लीकेज होगा तो आरसीबीओ ट्रिप करेंगे। बाद लोग ऐसा करते हैं कि खाली मेन स्विच लगा लेते हैं और सोचते हैं जब भी अर्थ लीकेज होगा तो वो ट्रिपिंग करेगा, तो ऐसा नहीं होता। जब मेन स्विच होता है वो खाली शॉर्ट सर्किट पे और जो ओवरलोड के ऊपर प्रोटेक्शन देता है। जो अर्थ लीकेज के लिए काम डिवाइस इस्तेमाल होती है इसको आरसीडी कहा जाता है, सल्वाविता भी कहा जाता है। अब जब भी अर्थ लीकेज के लिए डिवाइस की परचेज करें तो इस तरह आरसीडी का इस्तेमाल करें, ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा आरसीबीओ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेन स्विच और आरसीडी का इस्तेमाल करते हैं तो ये सबसे बेहतरीन है। 6000 का ऑप्शन है, इसका मतलब ये होता है कि जो 6000 आम तक अगर इसमें शॉर्ट सर्किट होता है तो ये इसको बर्दाश्त कर सकता है, ये इसको बर्न नहीं करेगा। जब भी आप किसी भी मेन स्विच का इंतखाब करें तो ये जो रेटिंग इसके ऊपर लिखी होती है इसको लाजमी चेक किया करें। जितनी ये कम होगी इसका जो मेन स्विच होगा उसकी प्राइस भी कम हो। कोशिश किया करेंगे हमेशा हाई क्वालिटी का लिया करें, कम से कम 3000 होना चाहिए, और अगर 6000 आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बेटर है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये 63 एम्प का आरसीडी है और 30 मिली एम्प है, और इस तरह हमारे पास 63 एम्प का मेन स्विच है। इसका भी जो पैरामीटर होता है वो सेम होता है। मेन स्विच होता है ये आपको ओवरलोड पे और शॉर्ट सर्किट में प्रोटेक्शन देता है, और सेम उसी तरह आरसीडी हमें अर्थ लीकेज के ऊपर प्रोटेक्शन देता है। दोनों का काम सेम है, जो 3 फेस हो या सिंगल फेस हो दोनों जो सेम तरह से काम करते हैं। हम बात करेंगे आरसीडी के बारे में और मेन स्विच के बारे में। आपको बताएंगे कि आरसीडी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, मेन स्विच का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, क्या हम दोनों का इस्तेमाल हर जगह कर सकते हैं, और क्या हम दोनों को अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों की जगह हम किसी एक को इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरसीडी के बारे में कि आरसीडी क्या चीज़ है। तो बेसिकली आरसीडी वो चीज़ है कि अगर उसको इस्तेमाल करते हैं तो एक गारंटी है कि आपको कभी भी इलेक्ट्रिकल शॉक से आपकी मौत नहीं वाक़ होगी, बल्कि जिससे भी आपका इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा तो ये ट्रिप करेगा। ये छोटी सी डिवाइस है लेकिन ये आपकी ज़िंदगी बचा सकती है। इसका जो बेसिकली काम ये होता है जब भी किसी भी इंसान को या किसी को करंट लगता है तो ये बिजली ट्रिप करती है शॉर्ट अल्फाज में। क्योंकि बेसिकली जो फंक्शन ये होता है कि किसी भी जब आरसीडी में या किसी भी सप्लाई में जब भी उसमें 2 तारें गुजरती हैं, अगर उसमें से किसी एक तार में भी लीकेज आ जाती है, जैसे जितनी भी सप्लाई इस एक साइड से गुजर रही है जितनी दूसरी तरफ से गुजर रही है, अगर दोनों फर्क आता है तो ये ट्रिप करता है। जैसे जब किसी इंसान को करंट लगता है तो एक तार को इंसान जब टच करता है तो उसमें से करंट उसकी तरफ जाता है तो ये डिटेक्ट करता है कि इसमें लीकेज आ रही है और ये ट्रिप करता है। ये जो हमारे पास आरसीडी है ये 30 मिली एम्प तक, अगर 30 मिली एम्प तक इसमें लीकेज आएगी तो ये ट्रिप करेगा, अगर उससे कम आएगी तो ये ट्रिप नहीं करेगा। लेकिन जो 30 मिली एम्प है वो इंसान के लिए इंसान को बर्दाश्त कर सकता है। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो 30 मिली एम्प के शॉक से आप बच सकते हैं। अगर वो 30 मिली एम्प करंट लगता है तो ये आपको प्रोटेक्शन देगा, आपकी लाइफ बच सकती है। मेन स्विच के बारे में, मेन स्विच क्या चीज़ होती है, कहाँ पे इस्तेमाल है। यहाँ पर देखें हमारे पास एक मेन डीबी है, यहाँ पर हमारे पास एक मेन स्विच 3 फेस है और मेन स्विच सिंगल फेस है। तो दोनों में जो फर्क होता है इनमें ये होता है कि जो मेन स्विच होता है वो एक बेसिक उसका काम ये होता है किसी भी सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट इसका ऑप्शन होता है वो ये होता है कि किसी भी शॉर्ट सर्किट पे या ओवरलोड पे आपको प्रोटेक्शन देता है। तो ये काम होता है मेन स्विच का। किसी भी डीबी में जब भी आप डीबी की इंस्टॉलेशन करें, चाहे आपके पास मेन डीबी है, सब डीबी है या किसी भी अपार्टमेंट का डीबी है, जहाँ पे भी आपका एक डीबी है जहाँ पे आप मेन स्विच लगा रहे हैं या किसी भी सप्लाई को आप कंट्रोल कर रहे हैं तो वहाँ पर आप मेन स्विच और आरसीडी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं होता किसी भी डीबी में सिर्फ एक का इस्तेमाल करें। अगर आप बेटर प्रोटेक्शन देना चाहते हैं या आप एक कानून के तहत काम करना चाहते हैं तो आपको दोनों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब भी आप डीबी बनाएंगे तो उसमें मेन स्विच और आरसीडी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। मेन स्विच का काम होता है आपको ओवरलोड प्रोटेक्शन देना, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देना, और जो हमारे पास आरसीडी होता है इसका काम होता है किसी भी लीकेज में आपको प्रोटेक्शन देना। जिससे भी कहीं अगर न्यूट्रल में से लीकेज आती है तो ये ट्रिप करेगा, लाइव में लीकेज आती है ये ट्रिप करेगा। अगर सादा अल्फाज में बात करें तो किसी भी इंसान को जब शॉक लगता है या करंट लगता है तो उसकी जिंदगी बचाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी इसमें आपको ये बात लाजमी है कि आपको सही तरह से इंस्टॉलेशन
करें और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आरसीडी कहाँ पर इस्तेमाल होता है। वैसे मार्केट में बहुत सारे तरह के आरसीडी होते हैं, आपने किसी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करना होता है और आपने ये पता करना होता है कि कौन सा आपके जरूरत के हिसाब से बेहतर रहेगा। जैसे आप देखें तो हमारे पास ये सिंगल फेस आरसीडी है, ये 40-30 कहलाता है। 40 आम तक ये लोड बर्दाश्त करता है और 30 मिली आम तक ये लीकेज पे ट्रिप करता है। तो आपको ये लाजमी पता होना चाहिए कि कौन सा आरसीडी आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप 30 मिली आम से ज़्यादा का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें इंसान को प्रोटेक्शन कम मिलेगी, क्योंकि इंसान जो होता है नॉर्मली 30 मिली आम तक करंट बर्दाश्त कर सकता है। तो अगर आप 30 मिली आम का करंट आपको लगेगा तो ये ट्रिप हो जाएगा, इंसान को डेथ नहीं हो सकती, हादसे से बच सकता है। अगर आप इसे बड़े जो 30 के बजाय 40 का इस्तेमाल करते हैं या किसी और का मिलियम का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपकी प्रोटेक्शन कम होगी, आपको शॉक से डेथ होने का खतरा हो सकता है। जब भी आप आरसीडी खरीदें तो आपको पता होना चाहिए कौन सा आरसीडी आपने इस्तेमाल करना है और उसका लोड कितना है, ये भी आपको लाजमी देखना होता है। रेसर की बात करें तो अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो सिंगल फेस 63 आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप देखें लोड कितना है उस हिसाब से आपको प्रोटेक्शन देनी चाहिए। सिंगल फेस के लिए 40 आम का मेन स्विच इस्तेमाल होता है तो आप हमेशा 40 आम का ही मेन स्विच इस्तेमाल करें। 63 आम का अगर आपको जरूरत नहीं है, अगर आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है, पूरा सर्किट तरतीब से नहीं बना हुआ, तो आप 63 आम का इस्तेमाल ना करें। सिंगल फेस का हमेशा 40 आम का इस्तेमाल करें सिंगल फेस के लिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कौन सी वायर हमने इस्तेमाल करनी है, ये भी जरूरी होता है। अगर आप मेन स्विच इस्तेमाल कर रहे हैं 40 आम का और जो वायर 6 मिलीमीटर या इससे कम की इस्तेमाल करें तो वो भी सेफ नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि 40 मिली आम के लिए आप 10 मिलीमीटर वायर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 3 फेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके पास 16 मिलीमीटर वायर होनी चाहिए। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा लोड है और जो कौन सी वायर है, उस हिसाब से आपने इन सब का इस्तेमाल करना होता है। अगर आपको सही तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रोटेक्शन आएगी, अगर आपको गलत इस्तेमाल करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए डेंजरस भी है, आपको प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए। तो इसलिए जब भी आप मेन स्विच या आरसीडी किसी भी डिवाइस का इंतखाब करें तो पहले आपको उसमें नॉलेज होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी में ये देखना पड़ता है कि आपके पास लोड कितना है और आपको कौन सी किस तरह की प्रोटेक्शन चाहिए। उस हिसाब से आपने डीबी में सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई डीबी बनाए तो पहले अपने लोड को कैलकुलेट करना होता है। पहले आपने देखना होता है कि मैंने कौन सी वायर इस्तेमाल की है। अगर आप किसी घर में जाते हैं जहाँ से आप अल्ट्रेशन कर रहे हैं, आपने पहले काम नहीं किया किसी पुराने घर में, तो आपने उस घर के हिसाब से आपने लोड को डिवाइड करना होता है और प्रोटेक्शन डिवाइस उस हिसाब से लगानी होती है। अगर आप किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे नया फ्लैट है, नया अपार्टमेंट, आपने खुद काम किया, आपको पता है कि मैंने वायर स्टैंडर्ड की तरह रखी है, तो फिर आप इजीली इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो अक्सर लोग पूछते हैं कि मेन स्विच, आरसीडी और आरसीबीओज में क्या फर्क है। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है, तो इसके बारे में बताएंगे। जो मेन स्विच होता है ये शॉर्ट सर्किट पे या ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है, आरसीडी आपको अर्थ लीकेज पे प्रोटेक्शन देता है। लेकिन आपको कोई ऐसी डिवाइस चाहिए हो जो ये दोनों काम करे तो उसके लिए आप आरसीबीओज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक फर्क ये होता है कि आरसीबीओज आप किसी भी सिंगल चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी एक सर्किट के लिए इस्तेमाल करेंगे, मखसूस सर्किट के लिए इस्तेमाल करेंगे, आप पूरे एक डीबी के लिए आरसीबीओज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसलिए जब भी आप किसी भी डीबी के लिए जहां पे आपको 8 सर्किट है, 4 सर्किट है या 10 सर्किट है, तो आप उसके लिए सिर्फ एक आरसीडी लगा लेते हैं, एक मेन स्विच लगा लेते हैं, उस पर एमसीबी लगा लेते हैं, तो वो सेम काम करते हैं। लेकिन आरसीबीओज का फायदा ये होता है कि जब भी आप आरसीबीओज में कोई लीकेज आएगी या शॉर्ट सर्किट आएगा तो सिर्फ एक महसूस आरसीबीओज ट्रिप करेगा, बाकी डीबी आपका ट्रिप नहीं करेगा। और इसमें एक मेन वजह ये भी होती है कि आरसीबीओज न लगाने की, कि आरसीबी जिसकी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा आती है। उसके मुकाबले में अगर आप एक मेन स्विच एक आरसीडी इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो कॉस्ट होती है डीबी में कम आती है। तो इसलिए लोग ज्यादातर एक मेन स्विच और आरसीडी सेपरेट लगाते हैं और बाकी एमसीबी लगा लेते हैं ताकि जो कॉस्ट होती है डीबी की वो कम आए। अगर आप सारा डीबी आरसीबी की मदद से बनाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास एक ये डीबी है, इसमें हमारे पास एक मेन स्विच है, उसमें सारे जितने भी सर्किट्स हैं वो हमारे पास आरसीबी से बने हुए। तो अगर देखें तो ये डीबी जो है बहुत कॉस्टली है, उसके मुकाबले में सेम डीबी अगर आप बनाते हैं आरसीडी लगा के, एक मेन स्विच लगा के और एक ब्रेकर लगा के नॉर्मल, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम आती है। तो जरूरत के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, दोनों का इस्तेमाल बेहतर है। जरूरत के हिसाब से दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पैसे ज़्यादा खर्च कर सकते हैं तो आरसीबीओज का इस्तेमाल करें, इससे आपको कभी भी इशू नहीं आएगा। अगर आप मेन स्विच और आरसीडी इस तरह भी लगाते हैं और नॉर्मल एक डीबी बनाते हैं तो उसमें आपको इतना इशू नहीं आता, बहुत कम किसी भी एक सर्किट में ज्यादातर इशू आ सकता है, पूरे डीबी में इशू नहीं आता। मेन स्विच आरसीडी इस्तेमाल करना चाहिए या आरसीबीओज इस्तेमाल करना चाहिए, इसमें आप देखिए आपको फर्क क्या है। पहले आपको फर्क समझाता हूँ, उसके बाद आपको डिसीजन करने में आसानी होगी। तो मेन स्विच और आरसीडी का काम ये होता है कि किसी ओवरलोड प्रोटेक्शन देना। मेन स्विच का और आरसीडी का मतलब ये होता है किसी भी लीकेज में प्रोटेक्शन देना। तो ये तो इसके साथ आप जितने भी एमसीबी लगाएंगे उसका इशू नहीं होता, किसी भी एक सर्किट में भी लीकेज आएगी तो ये एक ही आरसीडी ट्रिप करेगा, जितना भी इसके साथ डीबी है पूरा ऑफ हो जाएगा। जो हमारे पास आरसीबी होता है, आरसीबी में ये फायदा होता है हमारे पास किसी भी एक सर्किट में अगर हमारे पास कोई फॉल्ट आता है तो सिर्फ महसूस आरसीबी ट्रिप करेगा, बाकी डीबी ट्रिप नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप समझते हैं कि आपको किसी भी डीबी में ट्रिपिंग आ रही है बहुत ज्यादा, तो आप बाकी डीबी सेम उसी तरह रख कर किसी एक सर्किट को भी आप आरसीबी लगा सकते हैं। और आप चाहते हैं कि नहीं आपको फ्यूचर में कभी भी इशू ना आए, तो इससे बचना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका यह है कि आप आरसीबी का इस्तेमाल करें। उससे अगर जितने भी सर्किट होंगे आपके पास वो प्रोटेक्टेड होंगे, किसी भी एक सर्किट की वजह से बाकी डीबी ट्रिप नहीं होगा और आपकी सप्लाई हमेशा एक्टिव रहेगी।